My dear students, welcome back to my channel. My name is Priyanka Sharma, and once again we are here with our new chapter SCF and LCM. And in this video, you are going to attempt all checkpoints related to this chapter. Let's begin. Here is chapter 7 SCF and LCM. In iConnect section, from the multiplication table, we know that 7 into 2 is equal to 14. So, 2 and 7 are the factor of 14. 8 into 5 is equal to 40. So, 8 and 5 are the factors of 40. ये देखिए यहाँ पर जो 14 के फैक्टर्स हैं वो आपके यहाँ पर 2 एंड 7 एंड यहाँ पर 8 एंड 5 फैक्टर्स हैं 40 के। तो जो भी नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई होते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं और जो नंबर हमारा प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल्स कहलाता है। सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स। 7 into 4 is equal to 28. So here is 7 and 4 are the factor of 28. B, 4 into 6 is equal to 28. So 4 and 6 are the factors of 28. C, 6 into 9 is equal to 54. तो 6 and 9 are the factors of 54. इसी तरह से C and D क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ऑलवेज इस बात को याद रखिएगा। अ प्राइम नंबर्स हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर अगर है तो उसके 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1 होगा। तो 1 एंड 7 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि जो 7 है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो 7 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और दूसरा नंबर 7 खुद होगा। ठीक है, इसी तरह से अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, बट प्राइम नंबर्स के नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर 3 मेथड एंड डिवीजन मेथड। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर 3 मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका गिवन नंबर है 33। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले तो चैप्टर नेम, डेट, क्लास मतलब CW और हेडिंग नोट करने के बाद चेक पॉइंट और उसका पेज नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद ही आप अपनी हेडिंग, फुल हेडिंग आप राइट करोगे। मैंने तो यहाँ पर हाफ ही लिख दिया, बट आप फुल हेडिंग राइट करेंगे। अभी यहाँ पर है आपका A 33। तो फैक्टर 3 मेथड की हेल्प से अगर आप करोगे तो आप फर्स्ट यहाँ पर आप राइट करोगे 33 अबव, एंड जो 33 है वो डिविजिबल है 3 एंड 11 से। तो 3 और 11 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 3, 11 आप इस तरह से अलग अलग राइट कर लोगे, ये एरो बना हो गया। उसके बाद है डिवीज़न मेथड, इसी का डिवीज़न मेथड है 33 का। इसमें आप इस तरह से एक कॉलम बनाओगे जिसमें आप 33 अंदर साइड राइट करोगे और फिर जिस भी नंबर से डिविजिबल होगा वो आप आगे राइट करोगे। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हो गया 33 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब ये दोनों ही नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 into 11। नेक्स्ट है 24। तो फैक्टर 3 इसका कुछ इस तरह से बनेगा। फैक्टर 3 और डिवीजन मेथड इसका ये है। यहाँ पर देखिए 24 आप ऊपर साइड राइट कर लेंगे। उसके बाद ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से इजली डिविजिबल है, इसलिए आप पहले इसे 2 से करेंगे। 2 12 टाइम्स में ये आपका आ जाएगा, एंड 2 तो प्राइम नंबर हो गया, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे हम ऐसे ही साइड में राइट रहने देंगे। अभी यहाँ पर हम 12 को सॉल्व करने वाले हैं, एंड 12 को सॉल्व करने के लिए जब हम 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स में फिर से ये डिविजिबल होगा। 2 फिर से यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया है, तो इसे भी नहीं कुछ करना है, फिर से हम 6 को सॉल्व करेंगे, एंड 6 हमारा 2 3 टाइम्स में
कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 and 3। तो ये इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से इसके फैक्टर्स यही आ रहे हैं। जब आप डिवीज़न मेथड करोगे तब भी इसके फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे, यही होंगे। 2 से 24 को करते हैं तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। 2 12 टाइम्स में आता है 24। अभी बाद में ये 2 राइट करेगा, पहले आप इतना देखिए। 2 से 12 टाइम्स में 24 को किया तो नीचे आपने 12 लिखा। अब जो 12 है फिर से 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कितनी टाइम्स में डिविजिबल है वो है 6 राइट कर लेंगे। फिर से 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो आपने 2 3 जा 6 राइट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर जो 3 है वो प्राइम नंबर है, तो इसको आप अगर सॉल्व भी करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। बट इसका जो फैक्टर आप राइट करोगे उसमें आप 3 को राइट करना मत भूलेगा। तो यहाँ पर देखिए 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 32। तो फैक्टर ट्री इसका ये है 32। 2 को सबसे पहले 32 को हम 2 से डिवाइड करते हैं और 16 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 16 टाइम्स में डिवाइड करने के बाद आपका ये आ जाएगा। एक साइड आप 2 लिखोगे और दूसरी साइड आप 16। नेक्स्ट नंबर फिर से अभी 2 को तो नहीं करेंगे, अभी हम 16 को करेंगे। एंड 16 को करने के लिए 2 से हम इसको सबसे पहले करेंगे, तो 2 8 से 16 होता है, तो आपका 8 एंड 2 आ जाएगा। 2 को फिर से आप छोड़ दोगे, 8 को करोगे। 8 से फिर से जब आप करोगे तो 2 4 जा 8 होगा, एंड 4 को फिर से आप करोगे तो फिर 2 इंटू 2 आ जाए, मतलब 2 2 आ जाएगा दोनों साइड ही। डिवीज़न मेथड भी सेम इसी तरह से है। 2 32 को करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से 16 को करेंगे 8 आएगा, 2 से 8 को करेंगे 4 आएगा, एंड 2 से 4 को करेंगे तो 2 आएगा। लास्ट में जब आप इसके फैक्टर्स राइट करोगे तो कुछ इसी तरह से होंगे। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आपका 2 आया है, यहाँ पर भी 5 टाइम्स 2 आया है, तो यही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 77। तो 7 और 11 इसके फैक्टर्स होंगे, तो 7 11 इस तरह से। और डिवीज़न मेथड में भी आप इसी तरह से राइट करोगे 77 7 इंटू 11। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग 2 मेथड्स। हमें एचसीएफ फाइंड करना है, पेयर्स ये जो दिए हुए हैं उनका 2 मेथड यूज़ करने हैं। 2 मेथड इसके होते हैं इन्हें सॉल्व करने के। एक तो होता है लिस्टिंग कॉमन फैक्टर मेथड। ये लिस्टिंग कॉमन फैक्टर वाला जो मेथड है ये आपकी बुक में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसमें हम कैसे करते हैं कॉमन फैक्टर मेथड में। सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 12 राइट कर लेंगे। 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो आप राइट कर लीजिए। मीन्स जो 12 है वो हमारा कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है वो आप राइट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 के टेबल से इजली डिविजिबल है। फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स इस तरह से आप राइट कर लीजिए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 20। ठीक है, इनसे ये इजली डिविजिबल है। अभी यहाँ पर इसके हम कॉमन फैक्टर राइट कर लेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 3 6। ठीक है, देख लीजिए आप, 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है। ठीक है, तो ये इसके हो गए कॉमन फैक्टर्स। अब जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ के नाम से ही आप पहचान लोगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 6 है, तो आपने यहाँ पर इसको राइट कर लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सेकंड मेथड है वो हम सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों ही नंबर को अलग अलग आप इस तरह से 12 का फाइंड आउट कर लोगे एंड 30 का फाइंड आउट कर लोगे। तो 12 का हो जाएगा 2 12 जो है 2 से 2 12 को ईजिली डिवाइड कर देगा तो 6 आएगा। फिर 6 को भी 2 ईजिली डिवाइड कर देगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसके 12 के फैक्टर्स आप इसके बाद नीचे राइट कर लीजिए 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी यहाँ पर फिर से हम 30 का सॉल्व कर रहे हैं एंड 2 से 30 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 15 आ रहा है एंड 3
के टेबल से जो 15 है वो इजली डिविजिबल है, तो 5 आएगा। और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 30 इक्वल टू 2 इंटू 30, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन कौन से नंबर हैं वो कॉमन है। कॉमन हो गए 2 एंड 3, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा। 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। जब भी आप कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से या प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपका इसमें कॉमन फैक्टर मेथड से आएगा या फिर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा वो दोनों ही आपके सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। तो यही आपका एचसीएफ, यहाँ पर भी 6 आना चाहिए और नीचे भी 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 20 एंड 15। तो लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 आप करोगे तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 इनके टेबल से ये 20 इजीली डिविजिबल होता है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5 एंड 15। 1, 3, 5 एंड 15 के टेबल से इजीली डिविजिबल है। अब इनके जो कॉमन है वो है 1 एंड 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 5 यहाँ पर। नेक्स्ट मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल से हम 20 को ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, तो 10 आएगा, 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर से 2 हमारा 10 को डिवाइड कर देगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके जो कॉमन फैक्टर इसके जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 5 ऑलरेडी यहाँ पर प्राइम फैक्टर था तो मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया कि 5 को 5 से करूँ फिर 1 लेके आऊँ। इतना नहीं लंबा करना है, स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे ऐसे ही किया है। तो हम 5 को लास्ट में राइट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 15 है एंड 15 हमारा 2 से तो डिविजिबल नहीं है बट ये 3 से डिविजिबल है, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका 3 ही होगा। 3 से 5 टाइम्स हम इसको डिविजिबल कर लेंगे तो इसके फैक्टर हो गए 15 के 3 इंटू 5। अभी इसका एचसीएफ क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा सबसे कॉमन नंबर है वो है 5, तो आपने 5 राइट कर लिया, यही इसका एचसीएफ होगा। अब एक डिफरेंस दोनों में आप देखिए, इस वाले में और इस वाले में, इसमें आपने क्या किया था 2 इंटू 3। यहाँ पर जो एचसीएफ था वो 2 इंटू 3 करके आया था क्योंकि इनमें 2 नंबर्स ऐसे थे जो कॉमन थे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। बट यहाँ पर एक ही नंबर है कॉमन तो हम वही उसका एचसीएफ राइट करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी देखिए यहाँ से चाहे इस मेथड से सॉल्व करिए या इस मेथड से, एचसीएफ आपका सेम ही होगा। क्वेश्चन नंबर सी 57 एंड 95। तो फैक्टर्स ऑफ 57 एक ऐसा नंबर है जिसके ज़्यादा फैक्टर नहीं होते एंड 95 के भी कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते। ये सिर्फ 1, 3 एंड 19 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं और 95 जो है वो हमारा 1, 5 एंड 19 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर 1 एंड 19, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 19 है तो आप 19 राइट करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से जब आप करते हो 57 को तो 19 आता है और 95 को जब आप 5 से करते हो तो 19 आता है। देख लीजिए, यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि कौन से नंबर से कौन सा डिविजिबल है। अभी इसके जो 57 के फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 19 और 95 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 5 इंटू 19। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में ही 19 होगा। ओके, तो ये इसके होते हैं 2 मेथड, एक होता है कॉमन फैक्टर मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स। जो एचसीएफ है वो कॉमन मल्टीपल्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हेडिंग नोट करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी हमारा 2 मेथड से सॉल्व होगा, नहीं सॉरी, इसमें एक ही मेथड हमसे पूछा गया है, वो एक ही मेथड यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछा है लिस्टिंग द कॉमन मल्टीपल्स। तो लिस्टिंग द कॉमन मल्टीपल्स की हेल्प से ही हम सॉल्व करें। अभी आपने ये वाला क्वेश्चन किया है और यहाँ पर आपने लिस्टिंग कॉमन फैक्टर्स किया है, बट अभी यहाँ पर हम जो ये वाला मेथड करें इसमें हम लिस्टिंग कॉमन मल्टीपल्स करें। मल्टीपल्स में आप टेबल राइट करते हो, ये आपको अच्छे से पता है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 1 जा 4 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, पूरा इस तरह से 4 का टेबल आप राइट कर लोगे, 6 का भी टेबल राइट कर लोगे। अब इसका जो कॉमन फैक्टर्स है, सबसे
बड़ी बात ये है कि फैक्टर्स में तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है। बट जब एलसीएम की बात होती है तो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि सबसे छोटा नंबर जो आपका मल्टीपल्स है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो इसके देखिए कॉमन इसमें आए दोनों में 12, 24 एंड 36। ठीक है, 36 आया तो मैंने वही कॉमन मल्टीपल्स पे यहाँ पर राइट कर दिया 12, 24 एंड 36। बट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल राइट करना था, आंसर में हमें एलसीएम बताना था, तो इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा नंबर है 12, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी, 3 एंड 9। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। इसी तरह से हम इसको 30 तक एंड नहीं करते, हम अगर हमसे ज़्यादा मल्टीपल पूछे जाते हैं तो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैंने इसको 2 टाइम्स तक कर लिया, 11 टाइम्स एंड 12 टाइम्स में आ गया ये। अभी 9 की बात करते हैं तो 9 में 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 एंड 90। तो ये इसके फैक्टर्स, ये इसके मल्टीपल्स हो गए। अभी क्या करते हैं, अभी हम इनके कॉमन फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18 है एंड यहाँ पर 36 है। तो कॉमन मल्टीपल्स हैं 9, 18 एंड 36। अभी इसका जो एलसीएम होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो होगा 9। तो आप इस तरह से इसे 9 राइट कर लोगे। सी, 5 एंड 25। 5 का भी मल्टीपल्स आप राइट कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। मल्टीपल्स ऑफ 25, 25, 50, 75 एंड 100। ज़्यादा नहीं राइट किए क्योंकि 2 ही कॉमन निकल, हमारे 2 मल्टीपल्स यहाँ से कॉमन हमें शो हो रहे थे, इसलिए इतना ही किया। कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या हैं, 25 एंड 50। अभी इसका जो एलसीएम है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 25 है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 10 एंड 15। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 15, 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। अभी कॉमन हम फाइंड आउट कर लेते, तो यहाँ पे 30, 60 एंड 90 कॉमन है। कॉमन आपने राइट कर लिया, उसके बाद इसका जो एलसीएम है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो यहाँ पर है 30। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अभी आपने जो लास्ट यहाँ पर सॉल्व किया है वो कॉमन मल्टीपल सॉल्व किए, बट अब हमको क्या करना है, अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। आपने डिवीज़न मेथड एचसीएफ का भी पढ़ा है, और उसमें अगर 2 नंबर्स आपको दिए रहते हैं तो आपको उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ को अलग अलग सॉल्व करना था। बट यहाँ पर क्या होता है, जब हम एलसीएम करते हैं तो हम ये दोनों नंबर कॉमा लगा के एक साथ राइट करते हैं। ओके, अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम लेते हैं, तो वो होगा यहाँ पर 2। 14 को 7 टाइम्स में 2 डिवाइड कर देगा और 270 को 35 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। अब नेक्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, एक्चुअली जो 7 है वो प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 7 को वैसे ही राइट कर देंगे। बट 35 को डिवाइड कर सकता है 5, तो 5 7 टाइम्स में 35 को डिवाइड कर देगा। अब 7 और 7 दोनों ही 7 को ईजिली डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 1। ओके, तो जब आप एलसीएम राइट करोगे तो आप राइट करोगे 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70। एलसीएम इस तरह से फाइंड करते हैं, एचसीएफ की तरह नहीं करते। जैसे आपने एचसीएफ पे किया था वो मेथड इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स थे। तो इतना सा फ़र्क है, बहुत ध्यान से समझ के करिएगा, दोनों का डिवीज़न मेथड अलग है। यहाँ पर देखिए 16 एंड 64,
तो 16 एंड 64 को राइट किया। 2 के टेबल से 16 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा एंड 2 के टेबल से ही 64 32 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों नंबर्स को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 8 को 4 टाइम्स में डिवाइड कर लिया एंड 2 से 32 को 16 टाइम्स में आपने इसलिए डिवाइड कर लिया। अब फिर से 4 एंड 16 आया। 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 आया। 2 से 16 को डिवाइड किया तो 8 आया। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया। 2 से 8 को डिवाइड किया 4 आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है 2 से 1 को तो करते नहीं, 1 वैसे ही राइट हो जाएगा, लेकिन 2 से 2 को फिर से हम डिवाइड 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा और लास्ट में 2 से 2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके जो एलसीएम है वो आप राइट कर लोगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपका 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से आपने इसे राइट किया। अब सभी को करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4। 4 से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 8। 8 से 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 16। 16 से 2 का फिर से किया 32। 32 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 64 और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी 9 एंड 21। तो 3 के, अब जो 9 एंड 21 है ये 2 के टेबल से तो डिविजिबल हो नहीं सकता, तो अभी हमें 3 नंबर तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिया। ठीक है, 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 आया। 3 से 21 को डिवाइड किया तो 7 आया। अब जो 3 है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो 7 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही हम 7 राइट कर देंगे। 7 को हमें आगे पीछे कुछ नहीं करना, वैसे ही राइट कर देना है। उसके बाद 7 के टेबल से डिवाइड होगा तो नीचे 1 आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 3 3 ज़ा 9, 9 7 जा 63। यहाँ पर आप 63 राइट करोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी 26 एंड 39। 26 एंड 39, 2 के टेबल से 26 को डिवाइड किया 13 आया। 2 के टेबल से 39 को डिवाइड किया तो वो डिवाइड ही नहीं हुआ, तो आपने उसको वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 3 के टेबल से 13 को डिवाइड किया तो 1 आया। अब 3 के टेबल से 39 को डिवाइड किया तो 13 आया। अब 13 अब प्राइम नंबर है इसलिए वो अपने ही टेबल से डिवाइड होगा तो नीचे 1 आ जाएगा। अब आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 3 जा 6, 6 13 6 जा होता है 78, तो यहाँ पर 78 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट में मैंने ये ऐड किया है आई विश आई न्यू, ये आपको पता होना चाहिए। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1, दे आर को प्राइम। अगर कोई 2 नंबर्स हैं जिनके एचसीएफ 1 आ रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।